बचपन से हमें सिखाया गया है, जिद मत करो, जिद्दी मत बनो। मगर मैं कहता हूं, इतनी जिद करो कि धरती हिल जाए और आसमान झुका सको, क्योंकि जिद ही है जो हमें मंजिलों से मिलाती है। जिद ही है जो हार को जीत में बदलना जानती है। जिद्दी बनो, जीत की जिद करो। जय श्री राम। इस कोरोना काल महामारी में जो हमारे देश और विश्वव्यापी रोग आने पर जो लोग परेशान हैं, आंतरिक विचारों के कारण अधिक लोग धराशायी हुए हैं। तो इस रोग से ज़्यादा मनुष्य के मस्तिष्क को पॉजिटिव करना जरूरी, अच्छे विचार लाना जरूरी। तो इस संदर्भ में मैं आज हमारे आरएसएस के बंधुओं के लिए विशेष रूप से, और जो युवा है, इस देश के युवा और वृद्धजन और बच्चे, महिला, सभी के लिए एक वीडियो बनाया जा रहा है, जिसके माध्यम से आप अपनी इम्यूनिटी कैसे अच्छी रख सकते हैं। इसी के साथ हम योग, प्राणायाम, साधना के साथ खान पान का भी आपके बीच में थोड़ा अनुभव शेयर करेंगे। जय श्री राम। मेरे साथियों, आज के दिन हम जो आपके लिए वीडियो तैयार कर रहे हैं, इससे यदि आपने इतना 20 से 25 मिनट अगर इसमें आपने कर लिया, योग, प्राणायाम, साधना, तो निश्चित रूप से आपको रोग से मुक्त रहेंगे और आपकी इम्यूनिटी मजबूत रहेगी। जय श्री राम। प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले हमें खड़े होकर कुछ प्राणायाम, व्यायाम, साधना, तो इसके लिए हम सबसे पहले ग्रीवा के लिए करेंगे, गर्दन के लिए। इसमें गर्दन को आगे की तरफ झुकाएंगे, पीछे की तरफ सांस को भरते हुए, ऑक्सीजन को लेते हुए। ऐसे क्या होगा लाभ? राइट, सांस को भरते हुए, फिर मध्य में लेके आएंगे, सांस को भरते हुए मध्य में लेकर आते हुए छोड़ना है। इससे लाभ आपके गले में जो रोग आता है, कोरोना, फंगस, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस, जितने भी प्रकार के रोग आते हैं, इवन थायराइड, कफ जमना, इस प्रकार के रोगों के लिए ग्रीवा संचालन से और इसके अलावा उज्जाई प्राणायाम करने से गले के रोग दूर। ऐसे कंधों को संचालन करना है, इससे आपके शरीर में थकान और दर्द दूर होता है। दोनों तरफ से करने के पश्चात दोनों हाथ नीचे, इसके पश्चात दोनों हाथ से उठा के रखना है और हथेलियों को सीधा करना। इससे शरीर का सारा बैलेंस बन जाएगा, और बैलेंस बनने से शरीर में एक नई ऊर्जा है। फिर सामने की तरफ हाथ दोनों करना है। 1 2 3 4, ऐसे 10-20 बार कर लें। इसके पश्चात ताड़ासन करने से शरीर, बॉडी का एकदम से रक्त संचार नसों के अंदर प्रभावित होता है, सुचारू रूप से प्रारंभ हो जाता है, और आपका पाचन तंत्र भी सुदृढ़ और पाचन तंत्र मजबूत हो जाता है। हाथों में जो भोजन के कण रुक जाते हैं, वो भी आप फ्रेश अप सही से हो पाएंगे। इसी के पश्चात हमको वृक्षासन करना। वृक्षासन से आपके मस्तिष्क में जो बुरे विचार आते रोगों के संदर्भ में, जैसे कि आपने विचार किया कि कोरोना, कहीं छींक हो गई, कहीं सर्दी या कफ जम गया, तो आपके मन में भय जब होने लगता है, तो हमारे मस्तिष्क में इतना बल रहता है, इतनी शक्ति रहती है, इतना सामर्थ्य रहता है, इतना सामर्थ्य के साथ इतना बल रहता है कि एक बार विचार करने से 1000 गुना ज्यादा
आपके रोग बढ़ने की सांख्यिक प्रवृत्ति हो जाए। तो इसलिए हमारे मस्तिष्क को शांत रखने के लिए वृक्षासन सबसे जबरदस्त है। इसके पश्चात हमें घुटनों में बड़ी समस्या आती है, क्योंकि जब रोग आता तो पैरों में दर्द, घुटनों में दर्द, पंजों में दर्द, थकान, कमजोरी। तो ये उठने के लिए जबरदस्त आसन है। इसके 3 अभ्यास है। पहला अभ्यास आपको बता दिया, दूसरा अभ्यास ये हो गया। इसी में दोनों तरफ से आपको ऐसे करना है और धैर्यपूर्वक एकाग्रता के साथ, प्रसन्नता के साथ थाई को खींचना है, घुटने को चलाना है। प्रसन्नता, एकाग्रता और पूरी शक्ति, सामर्थ्य, बल, धैर्यपूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक जब आपका एकाग्रचित प्रसन्नता के साथ यदि करते हैं तो निश्चित रूप से आपको पूरा लाभ मिलेगा। इसी के साथ एक बार मैं आपको सूर्य नमस्कार की मेथड बता देता हूँ। सूर्य नमस्कार में आराम से आपको सांस को भरते हुए 1 2 3 4 सांस को भरते हुए 5 छोड़ते हुए 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 आसन है। इन 12 आसनों से आपका रक्त संचार सही हो जाएगा, बॉडी का बैलेंस सही रहेगा, आपके शरीर में एकदम से सेंसिटिविटी रहेगी। इसी के साथ अगला कुर्सी आसन। इससे जंघाएं और पिंडली मजबूत होती है, घुटने मजबूत होते हैं। पर जब तक करें तब तक पूरे सामर्थ्य, शक्ति, प्रार्थना, भक्ति, प्रेम के साथ करें और प्रभु को स्मरण करते रहें। हे भगवान, हे श्री रामचंद्र, हे बजरंगबली, हे कृष्ण योगेश्वर, आप इस जीवन में जो हमें रोग आया है, अब तो मैंने योग, साधना, प्रार्थना, भक्ति और यज्ञ कर लिया है। अब हमारा आप बेड़ा पार कीजिए। सीधे लेटकर उत्तान पाद करेंगे। इससे पाचन तंत्र मजबूत होता है। दोनों पैरों को सामने से उठा के रखना है 30 डिग्री एंगल पर। इसका अभ्यास 1 मिनट का कम से कम होना चाहिए। इसके पश्चात पहला अभ्यास, इससे शुगर और अब नौकासन। शुगर के पश्चात शुगर, पैनक्रियाज एक्टिव हो जाएंगे, लीवर, किडनी, फेफड़ा, हार्ट सारे मजबूत हो जाएंगे। और इस कोरोना काल में इन आसनों की अत्यधिक आवश्यकता है। इसके पश्चात पवन मुक्त आसन। इससे लीवर में सबसे पहले अटैक होता है, तो लीवर को मजबूत करने के लिए पवन मुक्त आसन अत्यधिक आवश्यक है। इसको 1 मिनट तक का अभ्यास करना चाहिए। दोनों तरफ से लीवर 500 प्रकार की प्रतिक्रिया करता है और 1300 प्रकार के एंजाइम कनेक्ट करता है। इसको जो है अत्यधिक आवश्यकता रहती है कि इसको आप जितना मजबूत बना लें, क्योंकि ये शरीर का सेनापति है। शरीर के सेनापति के लिए अत्यधिक आवश्यकता है। ये पवन मुक्त आसन हो गया। अर्ध पवन मुक्त आसन, जिनकी कमर में दर्द है उनको अर्ध पवन मुक्त आसन करना चाहिए। गर्दन नहीं उठनी चाहिए, शरीर की तरफ, सीने की तरफ खींच के रखना है। और इसमें कपालभाति कर ले। इंक्लूसिव योगा प्रैक्टिस, समग्रता, एकाग्रता, बलपूर्वक, ध्यानपूर्वक, प्रसन्नता के साथ। और श्वासासन। श्वासासन में पूरी बॉडी को खोलना है और आनंदमय होकर प्रभु को स्मरण करते हुए, ओम का स्मरण करते हुए, जो आपके इष्ट है उनका स्मरण करते हुए पूरे शरीर को शिथिल छोड़ दीजिए। एकदम आनंद मिलेगा। शरीर में जो दर्द है, थकान है, तनाव है, स्ट्रेस है, वो सारा दूर हो जाएगा। आपकी बॉडी एकदम शांत, शिथिल हो जाएगी। आनंदित भाव से, प्रेम के साथ आप आपकी उंगली तक को अनुमति नहीं देना चाहिए। मन को रोक लीजिए, विचारों को त्याग दीजिए। विचारों का असर इतना शरीर पे ज्यादा होता है कि आपका एक विचार आपके पूरे जीवन को तहस नहस कर देता है। राइट करवट होकर उठना है और इसके पश्चात आपको उल्टे लेट कर करना है।
इसमें 3 अभ्यास मैं आपको बताऊंगा। शलभासन, शलभासन से घुटने, कमर, पैर, पंजे और पाचन तंत्र सारा मजबूत होता है। 1 2 3 4 ऐसे आराम आराम से। फिर दोनों पैरों से 1 2 3 4 ऐसे आराम से पैर को उठा के रखना एक यथास्थान पर। इससे आपका शरीर बलशाली, मजबूत, शक्तिशाली और अंतरात्मा और प्राण शक्ति जागृत होती है। ये शलभासन के 3 अभ्यास बताए हैं। भुजंगासन, भुजंगासन से फेफड़ा हार्ट मजबूत होता है। ऐसे आनंद भाव से पूरा शरीर को ऊपर की तरफ खींचना है और प्रार्थना करते हुए, है भगवान, है गोविंद, है पारिब्रह्म, है नारायण, हे प्रभु, आपकी शरण में सांस को भरते। अब तो मैंने पूरी योग साधना कर ली है, अब आपकी शरण में आ चुका हूं, अब मेरा पार लगा। जो प्रार्थना पूर्वक योग यज्ञ साधना प्रार्थना है, पूरे बल पूर्वक, शक्ति पूर्वक, ध्यान पूर्वक, एकाग्रचित होकर, प्रसन्नचित होकर करता है तो उस मनुष्य के जीवन में पूरा जीवन रूपांतरित हो जाता है। लेफ्ट कंधे से राइट पैर के हील को देखना आनंदित भाव से। इससे रीढ़ की हड्डी मजबूत होती है। किडनी में किसी भी प्रकार का रोग है तो वह आपके शरीर से बाहर हो जाएगा। फेफड़े आपके मजबूत हो जाएंगे, हार्ट आपका मजबूत हो जाएगा। पीछे की तरफ देखना आनंद भाव से। इसके पश्चात मकरासन, मकरासन से कमर दर्द में बहुत लाभ होता है। जिनको कमर में दर्द है उनको आराम आराम से ऐसे करना है। और ऑक्सीजन लेवल यदि कम है तो ऑक्सीजन लेवल के लिए सांस को भरते हुए मकरासन करें। दोनों पैरों से पीछे की तरफ, बैक साइड, पैर को धीरे धीरे चलाना है ऐसे आनंद भाव से। और मैं बार बार दोहराता हूं कि जब तक योग साधना प्रार्थना करते हैं, यज्ञ करते हैं, तब तक आपको पूरा आनंदित भाव से होकर अब हम गोमुख आसन लगाएंगे। गोमुख आसन से हार्ट और फेफड़ा आपका मजबूत होता है। इसमें लेफ्ट पैर आपका पीछे की तरफ आएगा, राइट पैर आपका ऊपर की तरफ होकर जाएगा। इसमें राइट हैंड ऊपर की तरफ उठेगा, लेफ्ट हैंड पीछे की तरफ से उठेगा। और इसमें आपको ऐसे पकड़ के, अगर यदि पकड़ सकते हैं तो ठीक है, नहीं पकड़ सकते हैं तो दोनों हाथ ऊपर करके भी कर सकते हैं। इसमें कपालभाति करेंगे, इंक्लूसिव योगा प्रैक्टिस। 1000 गुना ज्यादा आपको लाभ मिलेगा। और योग साधना प्रार्थना और आयुर्वेद पंचकर्म से इंस्टेंट बेनिफिट ऑफ योगा, इंस्टेंट बेनिफिट ऑफ योगा। जीवन में योग साधना प्रार्थना से तुरंत लाभ होता है। व्यक्ति के जीवन में हमारे जो ऋषि मुनि और महापुरुष जो हुए, उनने योग साधना के द्वारा ही पूरे जीवन को रूपांतरित किया। ये आपका गोमुखासन हो गया। अर्ध मशेंद्र आसन, अर्ध मशेंद्र आसन में लेफ्ट पैर आपका नीचे रहेगा, राइट पैर आपका घुटने के सामने रहेगा। इसमें लेफ्ट हैंड से राइट पैर के पंजे को पकड़ते हुए आपको कमर के दूसरी तरफ रख के पीछे की तरफ देखना है। इससे शुगर, पाचन तंत्र, किडनी, लीवर, फेफड़ा, हार्ट, छोटी आंत, बड़ी आंत, दिल्ली का बढ़ जाता है। जितने भी रोग हैं, कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, शरीर के भीतर अंगों में जिस प्रकार रोग आता है, उन रोगों पर जबरदस्त इससे आरोग्य पाते हैं। आरोग्य, एक आसन का अभ्यास 1 मिनट से कम नहीं होना चाहिए। यदि अधिक रोगी है तो एक आसन को 10 मिनट तक का अभ्यास करना चाहिए। अर्ध मशेंद्र आसन के बाद वक्रासन, लेफ्ट पैर सीधा किया, राइट पैर को घुटने के पास, इसमें भी कपालभाति। और कोरोना काल में इन आसनों से
अत्यधिक बल मिलता, शक्ति मिलती, क्योंकि पाचन तंत्र खराब हो जाता है। पाचन तंत्र खराब होने के पश्चात शरीर में जो खाया जाता है वो लगता नहीं। इस कारण मनुष्य के शरीर में रोग अधिक शक्तिशाली हो जाते हैं और मनुष्य का जो बल है वो क्षीण होता जाता है। इसमें आप इन आसनों का ध्यान रखें। ये सुखासन है और राइट पैर को ऊपर किया सिद्धासन और ये पद्मासन, दोनों पैरों को। अब हम प्राणों को साधेंगे। प्राणायाम, प्राण को साधने का सबसे सफल जो है प्राणायाम होता है। योग का अर्थ ही जोड़ना। इसको जब तक करें तब तक पूरे बल, शक्ति, सामर्थ्य और शांति, एकाग्रचित, प्रसन्नचित होकर करें। चलिए, सांसों को भरना है। भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम में सांस को पूरा भरना है, पूरा छोड़ना है। भस्त्रिका प्राणायाम के 3 रूप है, सामान्य, मध्यम और तीव्र। सामान्य उन लोगों को करना चाहिए जिनको उच्च रक्तचाप है, जिनको हार्ट की समस्या है, जिनको बहुत जटिल रोग है, जिनको स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, उनको सामान्य गति से करना चाहिए। यदि फेफड़े में किसी प्रकार का रोग है उसको मध्यम गति से करना है। मध्यम गति से करने से फेफड़े पे जो ब्लॉकेज होते हैं उसका छिद्र जो ब्लॉक हो जाता है वो पूरा खुल जाता है। तीव्र गति, जिनको कोई रोग नहीं वो तीव्र गति से कर सकते। जब तक करें प्रार्थना पूर्वक करें और प्रसन्नचित्त होकर, चेहरे पे खुशी रखें, किसी प्रकार का गम न है, तो आपको निश्चित रूप से शरीर में परिवर्तन, रूपांतरित हो जाए। चलिए आगे का प्राणायाम करेंगे। हम पहला प्राणायाम हो गया भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका प्राणायाम के पश्चात हम कपालभाति करेंगे। 1 टाइम स्ट्रोक लगाना, सांस को झटके से छोड़ना, नासिका के माध्यम से होता होगा। ऐसे 1 टाइम स्ट्रोक। कितना भी भारी रोग होगा आपके शरीर के भीतर से बाहर होना ही पड़ेगा। जब हम कपालभाति करते हैं तो पूरा डाइजेशन सिस्टम सुधरता, पेट का पाचन तंत्र सुधरता, तंत्र तंत्रिका सारे सुधरता। जब हमारा पेट खराब होता है तो सारे शरीर में रोग को आमंत्रित करने के लिए धीरे धीरे, जब आपको गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन इस प्रकार के रोग होते तो धीरे धीरे रोग अपने आप आपके शरीर के भीतर आने लगते हो। एक रोग आया तो दूसरा रोग बोलता है धीरे धीरे आजा आजा आजा। मैंने जगह बना ली परिवार के साथ, पूरा एक कुनबा जो पूरा। तो इसलिए प्राणायाम साधना तो आधा घंटे 30 मिनट तो करना चाहिए। चलिए आगे। इसमें 3 गति होती, सामान्य, मध्यम और तीव्र। ये करना चाहिए उन्हीं को जिनको उच्च रक्तचाप है, और जिनको उच्च रक्तचाप नहीं है उनको तीव्र गति से करना चाहिए, और सामान्य गति से सब कर सकते हैं। 1 सेकंड में। चलिए अगला प्राणायाम हम इसका तीनों में रूप बता देता हूँ। हम आपको बता दिया सेकंड, ये मध्यम, तीव्र गति, एकाग्रचित होकर, प्रसन्नचित होकर, पूरे मन शांत होना चाहिए तो आपको रोग विजय प्राप्त हो। चलिए अगला प्राणायाम उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम गले के रोगों के लिए जबरदस्त, थायराइड के लिए जबरदस्त है, किसी भी प्रकार का फंगस हो उसके लिए जबरदस्त है, क्योंकि नासिका और गले से होते हुए आंखों पर निकल जाता है, आंखों से मस्तिष्क में जाता है। इसलिए पूरे भाव से इसमें सांस को पहले बाहर छोड़ना है और गले को खींच के रखना है, और नासिका से सांस को रखना, थोड़ी देर रोक के रखना, दाएं बाएं गर्दन करना और फिर उल्टी नासिका से सांस को रखना। प्रसन्नचित्त होकर, एकाग्रता के साथ और सामर्थ्य के साथ, शक्ति के साथ, बल के साथ, ध्यानपूर्वक एकाग्रचित्त से सांसों को बांधना। से 11 बार अगर करेंगे तो थायराइड में तुरंत लाभ होगा। किसी के गले में कफ जम गया है, कफ रुक गया है और कोरोना हो गया है, निश्चित रूप से उसको होता है। उज्जाई प्राणायाम तुरंत करें और नासिका में अनुतेल और दिव्य धारा का मिश्रण करके दोनों 2-3 बूंद तुरंत डालें और दिव्य धारा को नासिका में उसको खींचें।
तुरंत लाभ देगा। और गिलोय का सेवन करें। गिलोय का तो 2800 प्रकार के रोगों पर काम करता है, तो इसलिए गिलोय का सेवन करते रहना चाहिए। गिलोय में आप काढ़ा सेवन ज़्यादा से ज़्यादा करें। यदि कोरोना का है तो उसमें कुछ आपको कोरोनिल आती पतंजलि की, वो भी आप कर सकते हैं। चलिए आगे का प्राणायाम करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम से आपके जो मस्तिष्क में रोग होता है उसको दूर करना। उल्टी नासिका से सांस भरना, सीधी से छोड़ना, सीधी से भरना, उल्टी से छोड़ना। इसकी भी 3 गति होती है, सामान्य, मध्यम और तीव्र। इसमें 150 कारणों से सिर में दर्द होता है तो आप अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत करते हैं तो तुरंत आपको लाभ मिलता है। भोजन को आपको सात्विक भोजन करना चाहिए। सात्विक भोजन में आपको हरी सब्जी का सेवन करना चाहिए, मल्टीग्रेन आटा खाना चाहिए, दलिया, जौ का दलिया सुबह सेवन करना चाहिए, फल फ्रूट का सेवन करना चाहिए, सेब, चीकू और अनार, इस प्रकार के भोजन करने से आपके शरीर में इम्यूनिटी बढ़ती है। और यदि किसी को कोरोना हो भी गया है तो घबराने की जरूरत नहीं है। उसमें आप काढ़ा तो आप ये काढ़े के लिए आप सीधा सा मैं बता देता हूँ 5-7 उपाय उसके। गिलोय, तुलसी, इसमें आप हल्दी, इसमें आपको गुड़, इसमें आपको अदरक, इसमें काली मिर्च, लौंग, दालचीनी और इसमें गुलेठी और इसमें अर्जुन की छाल मिल जाए तो डूब जाए, 10 आप इसमें डाल लीजिए तो आपको निश्चित रूप से कैसा भी होगा तो प्राथमिक उपचार हो जाएगा। और 3 टाइम इसको लेना है। 400 ग्राम पानी में 100 ग्राम पानी बचना चाहिए उसको। इसके पश्चात भोजन का विशेष रूप से ध्यान रखें, भोजन आपको अच्छा ही करना है। चलिए आगे का हम प्राणायाम करेंगे। किसी का ऑक्सीजन लेवल यदि कम होता तो नाड़ी शुद्धि करना चाहिए। नाड़ी शुद्धि में उल्टी नासिका से सांस भरी और 10 सेकंड रोका और शुद्धि से छोड़ा। फिर सीधी से भर लिया, तुरंत ऑक्सीजन लेवल बढ़ेगा, पर करें प्रसन्नता, एकाग्रचित होकर, सामर्थ्य के साथ, बल के साथ, शक्ति के साथ और ध्यान करते रहे ईश्वर का, हे प्रभु आपकी शरण में अब तो पार। चलिए अगला प्राणायाम हम करेंगे। इसमें आपको 3 बार ओम का उच्चारण करना है, 2 मंत्र बोलना है, ध्यान करना है और फिर हम भ्रामरी करेंगे। ओम भूर्भुवस्वः तस्य विदुर्वरेण्यः भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनाय मृत्योर्मुक्षीयमामृताम्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। ध्यान करना है मस्तिष्क के केंद्र बिंदु पर अपने मन और आत्मा को ले जाने का प्रयास करें और विचारों का त्याग कर दें। मन की गति को रोकें। जब आप मस्तिष्क के मध्य में जाएंगे तो नदी में जिस प्रकार भंवर पड़ता आपको दिखाई देता, वैसे आपको अनुभूति होगी। और ईश्वर की शरण में रहकर जब आप धीरे धीरे मस्तिष्क के मध्य में ले जाएंगे तो पहले आपको अंधेरा सा प्रतीत होगा और फिर धीरे 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 प्रकाश रहेगा।
ब्रह्ममय आत्मा नर में नारायण शरीर को मन मंदिर बनाकर जब हम ध्यान केंद्रित करते हैं तो आपके शरीर में, आपके विचारों में एक अलग ऊर्जा है। जहाँ तिलक लगाते हैं वहाँ ध्यान कर सकते हैं, प्रकाशमय होगा। सांसों के आवागमन पे ध्यान कर सकते हैं अपने ईश्वर पर। अब एक बार हम सामने उम्मीद करेंगे, मस्तिष्क में जो स्ट्रेस रहता है, तनाव रहता है, थकान रहती है, दोनों हाथ ऊपर करके दर्शन करेंगे, उष्मा जागृत करेंगे और चेहरे पे धीरे धीरे आनंद भाव से मन शांत करके, विचार शांत करके, वाणी शांत करके और धीरे धीरे आपको थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम बता देता हूँ जिससे आपके पैरों में जो दर्द हुआ है उंगलियां चलाना, आगे खींचना, पैरों को पीछे खींचना, दोनों पैरों को ऐसे राउंड अप करना है, फिर दोनों पैरों को साफ ऐसे आनंद भाव से प्रार्थना करो, हे भगवान अब तो मैंने सब कर लिया है, अब आप प्रार्थना पैर को ऐसे वन बाय वन ऐसे मसाज दोनों पैरों से, थाई को खींचना है अपनी जगह, ऐसे आनंद प्रार्थना बलपूर्वक, शक्तिपूर्वक, ध्यानपूर्वक, प्रसन्नता के साथ। अब लास्ट में मैं आपको सूक्ष्म व्यायाम के पश्चात मंडूकासन करना बहुत अनिवार्य है क्योंकि पाचन तंत्र बहुत बिगड़ जाता है, शुगर हो जाती है कोरोना काल के बाद। तो आप 10 मिनट का अभ्यास करें, तुरंत आपको लाभ होगा। नाभि के नीचे दोनों मुष्टिका ऐसे बनाकर नाभि के नीचे रखना है और सांस को बाहर छोड़ के पेट को अंदर की तरफ खींचना, गर्दन को ऊपर उठा के रखना है। कपालभाति यदि कर लेंगे तो 1000 गुना लाभ हो जाएगा। ऐसे 1 मिनट तक अभ्यास करना चाहिए। फिर दोनों हाथों आनंद भाव ऐसे करने से 10 मिनट का अभ्यास करने से आपको पाचन तंत्र मजबूत हो जाता है। अर्धउष्टासन पीछे की तरफ आप झुकते रहते हैं ऐसे। यदि कमर में दर्द है तो ऐसे पूरा कर सकते हैं तो कमर में दर्द में आराम मिलता है, हार्ट फेफड़ा और पाचन तंत्र ऐसे ये आपके प्राणायाम आसन थे जिससे आप रोग मुक्त हो सकते हैं। और सभी लोगों से मेरा अनुरोध है कि आधा घंटा कम से कम युवा साथी, वृद्ध और बच्चे और हमारी माँ, बेटियाँ, बहन सभी यदि देते हैं तो निश्चित रूप से आपको रोग से घबराने की जरूरत नहीं लगेगी, आप रोग से मुक्त हो जाएंगे। जय श्री राम। और भोजन के बारे में जो मैं बता रहा था, सात्विक भोजन करना है, कम तेल और कम मिर्च और मसाले का भोजन करना है जिससे आपको जीवन में आनंदित और ज़्यादा प्रोटीन वाले भोजन करें। राजमा में अधिक प्रोटीन होता है, दाल में प्रोटीन होता है और मल्टीग्रेन आटा खाएं और दलिए का सेवन करें। फल फ्रूट में अनार से चीकू का सेवन करें। जय श्री राम। लौकी का सेवन करें। जय श्री राम।